नमस्ते, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं राम प्रकाश राय। इस समय आपने अभी एक बड़ी खबर देखी होगी, जिस खबर में आपको ये बताया जा रहा होगा या सोशल मीडिया पर आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें नाराज वैश्य समाज के लोग नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिले। राहुल गांधी से मुलाकात में उन्होंने जो अपना दर्द बयान किया, वो दर्द सुन करके आपको तो क्या समझ में आएगा क्या नहीं समझ में आएगा वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है। वजह, अभी तक माना जाता है कि जो वैश्य समाज है वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर रहा है, और जब कोर वोटर की जो नाराजगी है और वो नाराज होकर के, दुखी होकर के राहुल गांधी से मिलने पहुंचता है, तो इस स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे ले रही होगी, कैसे समझ पा रही होगी। अब हुआ क्या है, दरअसल आखिर वैश्य समाज मिला क्यों राहुल गांधी से? राहुल गांधी तमाम अलग अलग समुदाय, अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते रहते हैं, अलग अलग व्यापार, अलग अलग कारोबार, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिलते रहते हैं। इसी क्रम में राहुल गांधी की मुलाकात होती है वैश्य समाज के लोगों से, और वैश्य समाज के लोग जब वहां पहुंचते हैं तो राहुल गांधी एक तरीके से उनके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जब राहुल गांधी एक बार फिर एक तीर से 3 निशाने करते हुए दिखे, 3 निशाने साधते हुए दिखे, और ये तीनों निशाने सीधे जाकर के भारतीय जनता पार्टी और उनके जो आज सर्वे सर्वा लोग हैं, मुखिया जो लोग हैं, जो उनके नेता हैं, उनकी रणनीतियों पर चोट करती हुई दिखती है। क्या इसमें पहली चीज तो ये कि एक तो वैश्य समाज से मुलाकात और उनके जो समस्याएं हैं, उनका जो दर्द बांटने का सिलसिला है वो क्रम एक। दूसरा, जो एमएसएमई को लेकर के जो जिस तरीके का एक माहौल बनाया जा रहा है, एक तो उसका सच सामने आ गया, और तीसरा जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार एक के बाद एक अब तक अपनी तमाम भविष्यवाणियों को सच साबित करते हुए दिखे हैं, एक बार फिर उनकी ये भविष्यवाणी भी सही साबित हुई। कैसे, जरा सुन लीजिए ध्यान से इस वीडियो को आप। But we are not using the potential. Sir, we don't have funds for that. Exactly. It's a finance. It's a finance. Specifically मुझसे आप क्या चाहते हो? कोई एक चीज रेज करनी है क्या? बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों का बिजनेस लगभग खत्म हो गया सर। मैंने 10 साल पहले आपको उत्तराखंड में सुना था, आप ये कह रहे थे कि मोदी जी की पॉलिसी छोटे दुकानदारों को खत्म कर रही है, बड़े उद्योगपतियों को दे रही है। उस टाइम सर मुझे भरोसा नहीं था आपकी बात पे। मुझे ऐसा लगता था मैं जे कॉलोनी में बैठा हूँ, मेरी दुकान पे ये बड़े लोग क्या करेंगे। आज सर मेरा बिजनेस ऑलमोस्ट 80% खत्म हो गया है, और मेरा ही नहीं सर, जो सुबह सब्जी वाला मंडी जाता है 2000 की सब्जी लाता है सर, उसका 10 रुपये का धनिया पुदीना ऑनलाइन आ रहा है सर, वो भी बेचारा कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। तो मेरी आपसे एक छोटी सी डिमांड है सर कि कहीं ना कहीं हमारी इस वॉइस को किसी प्लेटफॉर्म पे उठाया जाए कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए। हम बहुत छोटे छोटे दुकानदार छोटी छोटी कॉलोनियों में जो अपना धंधा चला रहे हैं सर, वो बड़ा डिस्ट्रॉय हो चुका सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू। आपने इस वीडियो को सुना। राहुल गांधी ने 10 साल पहले ही कहा था कि जो व्यापारी हैं उनका क्या हश्र होने जा रहा है इस देश में, और तब इन्हीं व्यापारियों ने राहुल गांधी की बात से सहमति नहीं दिखाई थी। तब इन्हीं व्यापारियों को राहुल गांधी की इस बात से, इस दावे से कोई फर्क नहीं पड़ा था। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, आपने इस वीडियो में खुद सुना कि ये व्यापारी लोग जो मिलने गए थे उनमें से एक ने ये बात कही है। अब राहुल गांधी जो बात 10 साल पहले कहते हैं व्यापारियों के ऊपर, वो बात आज गुजर रही है, और जब उन्हीं हालात से दो चार हुए ये व्यापारी, तब सीधे पहुंच गए राहुल गांधी से मुलाकात करने। ऐसे में उन्होंने राहुल गांधी को अपनी तमाम समस्याएं बताई। आज की तारीख में आपने एक खबर अक्सर आप सोशल मीडिया पर ये सुनते होंगे, जब किसी बड़े व्यापारी नेता का जो है एक ऐसी डिमांड आती है, या किसी इस सरकार में बैठे सरकार का हिस्सा लोगों से इस संबंध में मुलाकात होती है कि वो तमाम जो ई कंपनियां हैं आज की तारीख में, जिस तरीके से ऑनलाइन बिजनेस का फैलाव हुआ है, ऐसे में वो सरकार से उसके लिए नीति निर्धारण करने की मांग करते रहे हैं। तमाम बार आप ऐसी खबरें पढ़ते रहे। अब उनसे इन तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके चलते इन व्यापारियों का बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये जो व्यापारी हैं अब उसी हालात को फेस कर रहे हैं जिसका जिक्र राहुल गांधी ने 1 दशक पहले किया था। अब 1 दशक पहले उठाई गई इस समस्या का समाधान खोजने भी वो राहुल गांधी के पास पहुंच जाते हैं। जरा अंदाजा लगाइए कि आज जब देश में राहुल गांधी विपक्ष में बैठे हैं और सरकार नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी जो खुद ये दावा करते हैं कि उनके खून में व्यापार है, और जिसके खून में व्यापार है वही व्यापार को और व्यापारियों को लगातार नुकसान में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ अपने चंद दोस्तों के लिए। इतना ही नहीं, सरकार के पास आज की तारीख में ना तो एमएसएमई को लेकर के कोई
कॉन्क्रीट प्लान है कि वो कैसे उसको बढ़ा पाए ताकि जो छोटे और मझोले व्यापारी हैं वो सुरक्षित रह पाए, और ना ही उनके पास कोई ऐसा प्लान है कि इस देश के जो तमाम वो एक तरफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो इन नीतियों को सही रास्ते पर ले जा पाए, उन नीतियों को कड़ाई से मजबूती से एक कॉन्क्रीट प्लान देश के सामने, देश के युवाओं के सामने रख पाए। इसमें पूरी तरीके से फेल दिखाई देती है ये सरकार बार बार, लगातार हर बार इस तरीके की समस्या जब उठाई जाती है तो उसका कंक्लूजन यही आकर के निकलता रहा है अभी तक, और एक बार फिर व्यापारियों की इस मुलाकात से यह साबित होता दिख रहा है। ऐसे में अब फिर राहुल गांधी उन्हीं व्यापारियों से पूछते हैं कि आखिर आप हमसे क्या चाहते हैं, इनमें से क्या ऐसा है जो वो उठाएं, जिनको वो एड्रेस करें। तब ये व्यापारी खुद बताते हैं कि वो कैसे इन मुद्दों का समाधान राहुल गांधी से कराना चाहते हैं और कैसे वो चाहते हैं कि उन मुद्दों को राहुल गांधी एड्रेस करें, यानी राहुल गांधी देश के सामने उठाएं, देश की सरकार के सामने उठाएं। इसका मतलब नेता प्रतिपक्ष के ऊपर, विपक्ष के नेता उसी राहुल गांधी पर, जिस राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हजारों करोड़ रुपए फूंकती रही है और अभी भी लगी हुई है। सोशल मीडिया जो भाजपा का जो आईटी सेल है वो लगातार राहुल गांधी को लेकर के किस तरीके की बयानबाजियां करता रहा है और कर रहा है, कैसे उनकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश करता है, वो हम सब देखते रहते हैं। ऐसे में वैश्य समाज, जो कोर वोटर भारतीय जनता पार्टी का, जिसको भाजपा अपना कोर वोटर मानती है, वो जब राहुल गांधी के पास पहुंचता है तो राहुल गांधी का भरोसा लोगों के सामने आ जाता है। ये भी एक अलग हुआ है। अब ऐसे में जो आज देश की नीति है, जो सरकार की नीति है, वो क्या है? सरकार की नीति दरअसल एमएसएमई को की बात करना है, वो बात करते हैं, लेकिन उनका फोकस होता है जीएसटी कलेक्शन पे, उनका फोकस होता है टैक्स कलेक्शन पे। और ये टैक्स कलेक्शन क्यों, आप इसको भी समझिए, मैं इस बहुत जल्दी से इसको भी जरा बता देना चाहता हूं लोगों को, अपने दर्शकों को। टैक्स कलेक्शन पर फोकस सरकार का इसलिए नहीं है कि देश के विकास में उस टैक्स को खर्च किया जा सके। उनका जो फोकस है वो इसलिए है कि किस तरीके से हम अधिकतम टैक्स कलेक्ट करें और फिर उसके बाद अपने तमाम दोस्तों को रिबेट दे सकें, उन्हें कर्ज दें और फिर उनका कर्ज माफ कर दें। उनको कर्ज एक तरह से देते रहिए, उनका व्यापार, उनका बिजनेस बढ़ता रहे और फिर उसी कर्ज माफी को आप उनका कर्ज जो है माफ कर दीजिए, यानी उनके लिए दोहरा लाभ और उसी तरीके से देश के लोगों पर, देश की आम जनता पर दोहरी मार। तो ये नीतियां लेकर के आज देश की सरकार लगातार आगे बढ़ती हुई दिख रही है। ऐसे में वैश्य समाज का राहुल गांधी के से जा करके मिलना, तमाम मुद्दों, तमाम परेशानियों पर उनसे चर्चा करना, उन परेशानियों के समाधान की अपेक्षा राहुल गांधी से करना, अपनी आवाज को उठाए जाने के लिए राहुल गांधी का चयन करना, उनसे इस चीज के लिए बात करना, ये सब कुछ एक अलग दृश्य खड़ा कर रहा है। अभी हमने देखा था मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के जर्मनी में जब राहुल गांधी थे तो उन्होंने किस तरीके का मुद्दा उठाया और फिर उसके बाद देश में उसको लेकर के किस तरीके से बवाल मचा। पूरी भारतीय जनता पार्टी, सत्ताधारी दल जो है वो राहुल गांधी को देशद्रोही साबित करने में लग गया। मैन्युफैक्चरिंग का मुद्दा अगर राहुल गांधी उठाते हैं तो वो देशद्रोही किस तरीके से हो जाते हैं, एंटी नेशनल किस तरीके से हो जाते हैं, ये सवाल शायद देश के लोगों के लिए एक पहेली बना हुआ है। इसके बाद रही सही कसर जो है हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी करता है, जिसने लगातार इस बात के लिए शो किया कि राहुल गांधी को क्या बीते एक दशक में देश में ऐसा कोई काम नहीं नजर आया जिसको वो वैश्विक मंचों पर उठा पाए। तो ये सवाल वो कभी नरेंद्र मोदी से भी पूछते कि क्या नरेंद्र मोदी को इस देश के 70 साल के इतिहास में ऐसा कोई काम नजर नहीं आता जो वो वैश्विक मंचों पर जाकर के कह पाए। वो सिवाय मजबूरी में गांधी के आगे सर झुकाने के बाकी सब कुछ तो वो हमेशा डिनाई करते हैं, सवाल उठाते हैं। इनफैक्ट वो तो यहां तक कह देते हैं कि कैसे देश में हमारा जन्म हो गया। अब किस देश में उनका जन्म हुआ और आज की सियासत में राहुल गांधी कितने प्रासंगिक हो चुके हैं, ये आपको वैश्य समाज की इस मीटिंग से अंदाजा लग गया होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज देश के लोगों को समझने की जरूरत है, उनमें से एक ये भी है। शुक्रिया।